और वहीं आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने दोषियों को सजा सुना दी है। मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन समेत सभी 5 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या की गई थी। गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और तमाम सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने ताहिर समेत सभी 5 आरोपियों को दोषी पाया। वारदात के वक्त सभी घटनास्थल पर मौजूद थे। हालांकि कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि ताहिर खुद हत्याकांड में शामिल था या फिर नहीं। सजा सुनाए जाने के बाद ताहिर ने कहा कि फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएगा। ताहिर कुछ कहेंगे? हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट है, देर नहीं है, इंसाफ मिलेगा, हाई कोर्ट से मिलेगा। आपको लगता है इंसाफ का कोर्ट ने कहा कि तो देखिए, इस बीच फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अंकित की हत्या का अपराध बेहद ही क्रूर और अमानवीय है। यह हत्या सीए और एनआरसी के विरोध के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में फैली नफरत की वजह से की गई। अंकित शर्मा की हत्या जिस बर्बर तरीके से की गई वो समाज को झकझोर देने वाली है। उन्हें केवल उनके धन की वजह से हिंसक भीड़ ने अपना निशाना बनाया। उन्हें एक ऐसी उन्मादी भीड़ ने घेर लिया जो खून की प्यासी से भरी हुई थी। कोर्ट ने कहा कि हत्या का तरीका बेहद ही विभत्स, घिनौना और शर्मसार कर देने वाला है। कोर्ट ने कहा कि हत्यारों ने शव के साथ भी क्रूरता की हदें पार की और अंकित शर्मा के शव को जानवरों की तरह बांधकर घसीटा गया। पीड़ित परिवार ने दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी और हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया था, लेकिन अभियोजन पक्ष कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाया कि ताहिर हुसैन समेत दूसरे दोषी हत्याकांड में शामिल थे और उन्होंने चाकू से हमला किया था। डायरेक्ट एविडेंस का ये केस है ही नहीं। ये केस का डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ देयर बीइंग एन अनलॉफुल असेंबली। वाइकेरियस लायबिलिटी का केस है। आज तक हमको नहीं मालूम कि अंकित शर्मा को किसने मारा, और यही एक बहुत शर्म की बात है कि फैमिली को इस बात का सुकून नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे को पे चाकू किसने चलाया, मॉब में उसको किसने शक किया। लेकिन 5 लोगों को सजा मिली है इस बुनियाद पे दैट दे वर प्रेजेंट अराउंड देयर and that their presence has been proven by the prosecution। हमारा मानना है उनकी प्रेजेंस नहीं प्रूव हुई है और इसी बुनियाद पे हम अपील फाइल करेंगे, जिसकी माननीय हाई कोर्ट में सुनवाई जल्द ही जल्द होगी। तो देखिए, 6 साल बाद अंकित शर्मा के परिवार को इंसाफ मिला है, लेकिन फांसी की मांग के लिए परिवार ने हाई कोर्ट जाने की मांग की है। कोर्ट के फैसले पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा कि ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा न्याय की शुरुआत है। जिस निर्दयता के साथ अंकित शर्मा जी को मारा गया, मौत के बाद भी उसे चाकू से गोता जाता रहा, शव को नाले में फेंक दिया गया, ये निश्चित तौर पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। हाईकोर्ट में इस उम्र कैद को फांसी में बदला जाए। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने ताहिर हुसैन को मिली उम्र कैद की सजा पर कहा कि पीड़ित परिवार को लंबी लड़ाई के बाद इंसाफ मिला है। कि फैमिली को थोड़ा बहुत न्याय मिला जरूर होगा। ताहिर हुसैन को उम्र कैद हो गई है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे उसको फांसी की सजा होगी, क्योंकि ये रेयरेस्ट रेयर केस है। उसकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो एक हिंदू था। मुझे लगता है कि आज उम्र कैद की सजा तो हुई। ताहिर हुसैन कौन था? ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का काउंसलर था, संजय सिंह का खासम खास था। और जिस प्रकार से इन 2 लोगों ने, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने और तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से ताहिर हुसैन को डिफेंड किया था, उसको बेचारा बनाने की कोशिश की थी, मुझे लगता है कि आज इन लोगों के मुंह पे तमाचा भी पड़ा है। और वहीं देखिए, दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने ताहिर को उम्र कैद की सजा का स्वागत किया है और कहा है कि अपने पूर्व पार्षद का समर्थन करने के लिए अरविंद केजरीवाल माफी मांगे। देखिए, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैसला है। मैं कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का नुकसान किया, अंकित शर्मा ने के परिवार ने अपने बेटे को खोया, आज उनके कष्ट में थोड़ी सी कमी हुई होगी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने दिल्ली में दंगों को बढ़ाने का काम किया, अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने। और वहीं हमने इस पूरे मामले पर अंकित शर्मा के भाई अंकुर शर्मा से भी बात की। देखिए उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। अंकुर जी, जाहिर सी बात है कि आज थोड़ी तसल्ली ज़रूर आप लोगों को मिली होगी, और
आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसको कैसे देखते हैं? क्या इंसाफ की एक लकीर आप लोगों को दिखाई दे रही है इतने सालों बाद? सर नमस्कार सर, जैसे साहब दिल्ली दंगा से 2020 में जैसे हुआ था, जब 25 फरवरी 2020 की ये घटना थी, जैसे मेरे भाई को अंकित शर्मा को जिस तरीके से मारा गया था ब्रूटली, और आपने सबने देखा है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आप सभी ने देखी थी। 51 से ज्यादा घाव उसकी बॉडी पर थे, चारों तरफ उसके चाकू और मतलब लाठी डंडा जो भी था सभी का प्रयोग किया गया था उन लोगों के द्वारा। फिर उसकी बॉडी पर तेजाब भी डाला हुआ था, चेहरे पे तेजाब डाला हुआ था, बॉडी को नाले में फेंका गया था। जी। तो सर हमारे परिवार की पहले से ही ये मांग थी कि, और सभी की सर यही मांग थी कि जो दोषी है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देखना चाहिए कोर्ट को। और कोर्ट ने फाइनली अपना डिसीजन दिया है, जो दोषी है इनको, जिनका दोष सिद्ध हुआ है और इनको सजा मिली है आज। और इससे सर यह परिवार तो सर यह संतुष्ट तो नहीं कर सकते, पर ठीक है सजा मिली है इन सभी को। और जैसे आगे केस ये आगे सुनने में आ रहा है कि केस को आगे दिल्ली हाई कोर्ट लेके जाएंगे, तो हम दिल्ली हाई कोर्ट से ये विनती करते हैं कि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देखकर जो दोषी है इनको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की जो सजा होती है वही सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये किया था। और जो कुछ लोग हैं जो बच गए तो उन सबको सजा मिले, और कुछ लोगों को सजा मिली है आज उम्र कैद की। तो बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन हम समझते हैं आपका दर्द, परिवार का दर्द। आपने एक बहादुर भाई खोया है, परिवार ने एक होनहार बेटा खोया है, देश की सेवा में लगे हुए थे। लेकिन भारतीय न्याय प्रणाली में कई लेयर होते हैं, उसी तरीके से जस्टिस पाने का तरीका भी है। अभी कड़कड़ुमा कोर्ट का ये फैसला है, चूंकि जो खबर सामने आ रही कि ताहिर हुसैन की तरफ से और जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अब आप लोग क्या इस बात को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं कि अपना पक्ष मजबूती के साथ आप लोग हाई कोर्ट में भी रखेंगे? और चूंकि अब तक इसको कोर्ट की तरफ से जस्टिफाई ये किया गया कि रेयर ऑफ द रेयर केस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ है वो एकदम बिल्कुल कहा जाए कि बहुत ब्रूटल तरीके से किया गया था, तो एक होप, उम्मीद जगी हुई है आप लोगों को? यस सर, उम्मीद तो हमारी पहले से ही थी। हमारी न्यायपालिका से हमें उम्मीद है। हमारी दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम जैसे उन लोगों ने जांच की, बहुत अच्छी जांच की, और आगे भी हमें दिल्ली पुलिस एसआईटी से और अपने वकील साहब से बहुत उम्मीद है कि हमें ऐसा ही इंसाफ दिलाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट में भी, और आगे जैसे भी जो भी प्रोसीडिंग आगे भी होगी वहाँ भी हमें इंसाफ मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कि इस आगे जो कोर्ट में एक डिसीजन जाएगा तो वहाँ भी वो कोर्ट इनको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो सजा बनती है वो सजा इनको लोगों को मिलनी चाहिए। और मेरा भाई देश की सेवा करते हुए क्या सजा, फांसी की सजा या कुछ और? फांसी। कभी ऐसा हुआ इस केस के दौरान, 6 साल के दौरान, कि आप लोगों पर कोई दबाव डालने की कोशिश की गई, कोई प्रेशर डालने की कोशिश की गई, कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश की गई? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं, मतलब किसी की ने नहीं किया हमारे साथ, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला हमारे ऊपर। और सभी ने हमारा साथ दिया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिया है, और ये जो भाजपा ने भी दिया है, सभी ने दिया हमारा साथ, और सभी ने, मीडिया कर्मी ने, सभी ने हमारा साथ दिया है। इसलिए आज भाई को इंसाफ मिला है, और एक पहला चरण जो आज भाई के इंसाफ में हुआ है, पास हुआ है ये, और आगे जो भी चरण है उनमें भी हम चाहते हैं कि आप सभी हमारा साथ दें, और आप सभी के साथ से ही हमारे भाई को इंसाफ मिलेगा।